एस्ट्रोलॉजी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं 9वीं राशि धनु सैजिटेरियस की। मेरी फेवरेट राशि है, क्यों वो तो भी समझाऊंगा ही। 1 से 8 यानी कि एरीज से स्कॉर्पियो तक हम कवर कर चुके हैं। आज उसके बाद 9वीं राशि की बात करते हैं। धनु राशि का सिंबल पता है किसी को? देखा है? आपको याद होगा, एक मैन विद अ हॉर्स एंड अ बो एंड एरो। एक आदमी घोड़े पे बैठा हुआ है और हाथ में तीर कमान है। थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इससे डिफरेंस है उसका सिंबल में। लोअर बॉडी घोड़े की है, नीचे 4 पैर हैं, घोड़े की बॉडी है। अपर बॉडी इंसान की है, उस इंसान के 2 हाथ भी हैं, पैर जो हैं वो घोड़ा बनते हैं। और उसके हाथ में एक तीर कमान है जिसको उसने प्रत्यंचा चढ़ाकर एम किया हुआ है, एमिंग हाई। तो इसके 3 पार्ट बने, एक घोड़ा, एक इंसान और एक तीर कमान जिसका एम हाई है। अब तीनों के मतलब समझिए। ये राशि है द्विपद और चतुष्पद दोनों। चतुष्पद मतलब जिनके 4 पैर होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे कि बैल, भेड़ू, शेर यानी कि सिंह, टॉरस, एरीज। ये राशियां हुई चतुष्पद, जो कि फिजिकली स्ट्रांग होती हैं। इसी लाइन में जो 2 पैर वाले यानी कि इंसान बेस्ड राशियां हैं, वो मेंटली स्ट्रांग होती हैं। तो ये राशि बनी फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग। और आगे बढ़ते हैं। बो एंड एरो क्या दिखाता है? बो एंड एरो दिखाता है इनकी काबिलियत, एक तो एम हाई रखने की और दूसरा लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने की। जब पुराने टाइम की किताबों में हम पढ़ते हैं ज्योतिष में, तो हम कहते हैं विदेश यात्रा है। विदेश यात्रा का क्या मतलब है? पुरानी किताबों में विदेश यात्रा का मतलब है नदी पार। जहां नदी आ गई, ऑब्स्टेकल हो गया, उसके पार भाषा बदल जाती है। अभी भी आप देखते होंगे नदी के स्टेट्स को, कंट्रीज को नदियां या पहाड़ डिवाइड करते हैं। बीच में नदी आ गई तो दोनों तरफ की भाषा और कल्चर भी बहुत बदल जाते हैं। उसी को पहले विदेश कहा जाता था। इनका जो बो एंड एरो है वो उन ऑब्स्टेकल्स को पार करने में हिम्मत दिखाता है, पार करने में हेल्प करता है, या आप कहिए 1 सेकंड में पार कर जाता है। तो ये लोग वो मिलेंगे, फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, ऑलवेज मोबाइल। घोड़ा है तो वो इधर उधर भागता रहेगा फिजिकली, दिमाग है तो वो मेंटली इधर उधर भागता रहेगा, और बो एंड एरो है तो वो डिस्टेंसेस ट्रैवल करने में, ऑब्स्टेकल्स करने में मदद करेगा। ये लोग होंगे जो कभी मुंबई में जॉब करेंगे, फिर हैदराबाद करेंगे, फिर बैंगलोर करेंगे, फिर अमेरिका चले जाएंगे, फिर यूरोप चले जाएंगे, फिर जर्मनी में कहीं कुछ होंगे, उसके बाद फिर गुड़गांव में आ जाएंगे। ये लोग ऐसे घूमते रहेंगे। इस तरह की राशि है, मुझे बहुत स्ट्रांग और मेरी फेवरेट राशि है। अब अगर ये पहले घर में है तो ये आपके ट्रेट्स हैं। एक चीज और, क्योंकि ये फिजिकली और मेंटली, कभी मन इधर कभी मन उधर, कभी बॉडी इधर कभी बॉडी इधर, इसलिए ये कमिटमेंट फॉबिक भी होते हैं। एक चीज से ये लोग कमिट नहीं कर पाते ज्यादा देर तक, इनको चेंजेस चाहिए, इनको चैलेंजेस चाहिए। तो ये है सैजिटेरियस। अगर पहले घर में है तो ये आपके ट्रेट्स, दूसरे घर में है तो ये ट्रेट्स आएंगे इनकी क्लोज फैमिली में या इनकी स्पीच में। ये अपनी क्लोज फैमिली के साथ इस तरह से एसोसिएटेड होंगे, वहां पर ये फ्रीडम दिखा रहे होंगे, वहां ये हर चीज को एनालाइज कर रहे होंगे। और ये राशि है बृहस्पति की, गुरु की, देव गुरु। तो ये किसी भी ट्रेडिशन को मानते तो हैं, लॉजिकली मानते हैं, स्पिरिचुअली मानते हैं, लेकिन उसको बदलने की हिम्मत रखते हैं। ये ऐसा कह सकते हैं कि घर में ये चला आ रहा है, लेकिन मैं देवगुरु या मैं भगवान नहीं मानता इसको। ये होते हैं, क्या कहते हैं वो, अहम ब्रह्मास्मि, वो स्पिरिट होगी इनकी। तीसरे घर में आते हैं तो इनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होगी, ये किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। तीसरा घर सेल्फ एंटरप्राइज का भी है, इनसे नौकरी नहीं होगी, इनका मन हमेशा बिजनेस में, सेल्फ एंटरप्राइज में रहेगा। क्योंकि सैजिटेरियस है, उसने इधर उधर घूमना है, उससे टिका नहीं जाएगा, उसकी फील्ड चेंज होंगी बार बार। 4th हाउस में आपका परिवार, आपका घर, आपकी गाड़ी, एसेट्स, सुख स्थान है। तो ये लोग होंगे, जैसे आपने कुछ देखा है ना, अमेरिका में, यूरोप में कल्चर होता है कैरावैन का, मतलब एक कार होती है, उसके पीछे बड़ा सा ट्रक होता है जिसमें इनका पूरा घर, बाथरूम, किचन, सब कुछ, बेडरूम, ड्राइंग रूम, सब उसमें होता है। उस तरह के लोग होंगे। ये जहां जाएंगे पूरा घर साथ लेके चलेंगे, पूरी फैमिली को साथ लेके चलेंगे, पूरे घर को साथ लेके चलेंगे, और हमेशा घूमते रहेंगे विद फैमिली, विद हाउस, मतलब फिजिकल एसेट्स के साथ, सिर्फ परिवार नहीं, घर भी, गाड़ी भी, सब कुछ साथ लेके। 5th हाउस में आते हैं तो 5th हाउस है रिलेशनशिप्स का। अब क्योंकि ये कमिटमेंट फॉबिक है तो इनके 3-4 रिलेशनशिप्स टूटेंगे, 3-4 हार्ट ब्रेक होंगे, उसके बाद इनको समझ में आएगा क्या करना है। ये इनका श्योर है। 6th हाउस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ऑब्स्टिकल्स हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। तो वहां पर जब इनके सामने कोई कोर्ट केस आएगा या कोई लोन होगा या कोई चैलेंज होगा, तो ये बड़ी क्रिएटिवली, बड़े इंडिपेंडेंट तरीके से सोच के उसको हैंडल करके आगे निकल जाएंगे, इनमें वो काबिलियत है। अब ये राशि अगर 7th हाउस में आपके पार्टनर, स्पाउस के घर में आ जाए, तो वो कमिटमेंट फोबिया इनको यहां प्रॉब्लम देगा।
इनको शादी अगर 3-4 रिलेशनशिप के बाद हुई तो ठीक, 28-30 साल के बाद हुई तो ठीक, पहले कर ली तो वो कमिटमेंट फोबिया इनको शादी नहीं चलाने देगा, नहीं करने देगा, नहीं टिकने देगा। 8th हाउस, यहां ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। 8th हाउस है सडन चेंजेस, सडन ट्रांसफॉर्मेशंस, और ये वैसे ही चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस और ट्रैवल की राशि, वैसे ही इंडिपेंडेंट थिंकर, तो ये हो गया और ज्यादा सडन। मतलब इनका एकदम से होगा जॉब छोड़ दी, सुबह गए थे ऑफिस सोच के कि बहुत अच्छा काम करेंगे, दोपहर में डिसाइड किया नहीं करनी, छोड़ के आगे, उस तरह के होंगे। किसी ने कुछ बोल दिया छोड़ दिया, या कल तक आईटी में थे आज बोलेंगे सेल्स करूंगा, थोड़े दिन बाद बोलेंगे मार्केटिंग करूंगा, फिर बोले नहीं मैं तो एचआर में जाऊंगा। इस तरह के चेंजेस रैंडम, कंपनी भी चेंज, बिजनेस भी चेंज, जॉब भी चेंज, सडन चेंजेस। सिर्फ प्रोफेशन में नहीं, हर जगह इनका ऐसा ही होगा। 9th हाउस, भाग्य और स्पिरिचुअलिटी, हायर लर्निंग। तो अब ये लॉन्ग डिस्टेंस इनकी हायर लर्निंग में आएगा। ये पढ़ने विदेश जाएंगे, ज्यादा चांसेस हैं इनके, ये पढ़ने दूर जाएंगे, अलग सी चीज पढ़ेंगे कुछ जिससे कोई रिलेशन नहीं होगा इनका। मतलब कि अगर 11th-12th में साइंस थी तो हो सकता है ग्रेजुएशन में कॉमर्स ले लें, और ग्रेजुएशन में कॉमर्स थी तो हो सकता है उसके बाद बोल दें अब तो मैं डॉक्टर बनूंगा। ये कुछ भी कर सकते हैं इस तरह का काम लर्निंग में। सेम थिंग रिलीजन में भी, वहां भी इनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। ट्रेडिशन को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन प्रोसीजर को नहीं मानते हैं, वहां इन्हें फ्रीडम चाहिए। 10th हाउस, प्रोफेशन। यहां है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये लोग क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकर हैं और फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग है, एम भी हाई है, फोकस भी है, तो ये हमेशा अच्छे परफॉर्मर होंगे। और अच्छे परफॉर्मर की 2 प्रॉब्लम होती हैं, या तो बॉस बहुत खुश होगा या बहुत नाराज होगा, क्योंकि उसको डर लगेगा कि ये मुझे ओवरटेक कर लेगा। और आसपास के कोलीग्स हमेशा कॉन्स्पिरेसी करेंगे नीचे खींचने के लिए, है ना वो 3 इडियट्स में दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत बुरा लगता है, वो होगा इनके साथ। ये हमेशा फर्स्ट आएंगे, दोस्त को बुरा लगेगा। 11th हाउस, सोशल सर्कल। अब ये ट्रेड्स इनके सोशल सर्कल के हैं, जिन लोगों से मिलते जुलते हैं, जो इनका एनवायरनमेंट है, जो इनका नेटवर्क है, वहां पर इनको इस तरह के लोग मिलेंगे। 12th हाउस, लॉसेस, एक्सपेंसेस और डिटैचमेंट। यहाँ इनके खर्चे ऐसे होंगे अजीब तजीब से, मतलब कुछ रैंडम सा एकदम से खर्च कर दिया जिसका कोई लॉजिक नहीं था, कुछ तुक नहीं था, पर इनको ठीक लग रहा था। इस तरह की ये होती है कुछ राशि, और इस तरह से अलग अलग हाउसेस में एक राशि को रीड किया जाता है। इसको हम कहते हैं ब्लैंक चार्ट। जब हमने कोई ग्रह नक्षत्र कुंडली में नहीं लिखा, सिर्फ ब्लैंक कुंडली है, उसको कैसे पढ़ते हैं, उसको इस तरह से पढ़ा जाता है। इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं तो आता ही रहूंगा।